दोस्तों नमस्कार। बरबड़ा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य एवं शिक्षा मनोविज्ञान। इससे संबंधित भी हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में सवाल आने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप ध्यान रखें, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते क्रम कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो 11 जुलाई 2022 को की गई। ध्यान में रखें 11 जुलाई 2022 ऑप्शन का उत्तर आपके सामने। और अगर कहीं मिस्टेक होती है तो मैं संशोधन कर दूंगा। दोस्तों आपके सामने हूं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पहला है विद्यार्थियों का लर्निंग मैप तैयार करना, दूसरा है शिक्षक क्षमता संवर्धन करना और तीसरा है आकलन करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते क्रम का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कार्य नहीं किया। कार्य किसमें नहीं किया? शिक्षा दर्शन में या शिक्षा वाणी में या ज्ञान दर्शन में या इस्माइल में? दोस्तों ज्ञान दर्शन में कार्य नहीं किया, बाकी शिक्षा दर्शन में किया, शिक्षा वाणी में किया और इस्माइल ऐप पर भी राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में कार्य किया है। आगे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, देखिए इस्माइल का पूरा नाम क्या है? पहला है स्कूल मैनेजमेंट इनिशिएटिव लर्निंग एनएचमेंट, दूसरा है आपके सामने सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनएचमेंट, तीसरा है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनएचमेंट, चौथा है स्कूल मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर लर्निंग एनएचमेंट। तो दोस्तों इसमें 2 नंबर उत्तर सही है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनएचमेंट। ठीक है ना दोस्तों, ये आप ध्यान में रखें। इसका इस्माइल का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और पिछले फर्स्ट ग्रेड में भी इस्माइल का फुल फॉर्म पूछा गया था। यह स्कूल व्याख्याता में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, जो आपके सिलेबस में तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट मुख्य परीक्षा में भी है। आगे मैं बात करूं इस्माइल की शुरुआत कब हुई, तो यह भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। तो इस्माइल की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को ही दोस्तों ध्यान रखें। 13 अप्रैल 2019, 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2021, 13 अप्रैल 2022। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है। 13 अप्रैल 2020 को इस्माइल की शुरुआत हुई दोस्तों। ये अभी 2022 में जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें यह सवाल पूछा गया था। संस्कृत शिक्षा में भी पूछा गया और स्कूल एजुकेशन में भी यह पूछा गया, सामान्य शिक्षा में भी पूछा गया। अगला सवाल है दोस्तों, इस्माइल कार्यक्रम के कितने चरण अब तक संचालित किए गए हैं? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। दोस्तों इसमें उत्तर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 3 चरण है इस्माइल के पूर्ण रूप से संचालित किए गए हैं। ये पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस्माइल के कार्यक्रम के कितने चरण अब तक संचालित किए गए हैं? तो 3 चरण अब तक संचालित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, इस्माइल 3.0 का बहुविध शिक्षण मॉडल संबंधित है, किससे संबंधित है? 3.0 मोबाइल से, रेडियो से, टीवी से और सभी से। तो दोस्तों ये सभी से उत्तर सही होगा। 3.0 बहुविध शिक्षण मॉडल है, वो मोबाइल से कनेक्ट है, रेडियो से है और टीवी से है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखें। आगे मैं और इस्माइल के बारे में बात करूं दोस्तों, इस्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है दोस्तों इसमें कोरोना काल में शिक्षा को निरंतरता सुनिश्चित करना, दूसरा है ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना, तीसरा है मोबाइल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना, इस्माइल के तहत हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण, ठीक है ना, और चौथा है सभी। तो इसमें थोड़ा ये किस है वो गलत है दोस्तों, इसको गलत माने। इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है, इसमें सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। कोरोना काल में शिक्षा को निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस्माइल शुरू किया 2020 में, ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए इस्माइल शुरू किया और मोबाइल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना, घर घर शिक्षा पहुंचाना कोरोना काल में इस्माइल ऐप की आवश्यकता पड़ी और इसको शुरू किया दोस्तों। आगे मैं इस्माइल के बारे में बात करूं, इस्माइल के अंतर्गत मिशन समर्थ किन विद्यार्थियों के लिए संचालित किया गया है? जो इस्माइल ये प्रोग्राम है कौन सी कक्षा के विद्यार्थी है उनके लिए शुरू किया गया है? तो पहला है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए,
दूसरा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए, और तीसरा है समावेशी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए, चौथा है व्यवसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। समावेशी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था की गई है इस्माइल की। समावेशी शिक्षा, सभी को शिक्षा मिल सके, यह कोरोना काल में 2020 में शुरू किया गया। आगे मैं बात करूं दोस्तों, कोरोना काल में बच्चों के हुए लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए, जो हानि हुई है, शिक्षा की हानि हुई है, उनको दूर करने के लिए हाल ही में 11 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ए है इसमें इस्माइल कार्यक्रम, बी है हवा महल कार्यक्रम, सी है आओ घर में सीखें, चौथा है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो दोस्तों इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। यह है कोरोना काल में बच्चों में हुई लर्निंग लॉस, शिक्षा की जो हानि हुई है, वो 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और परीक्षा में अगर ये सवाल पूछा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे मैं और बात करूं तो देखिए, हमारे शिक्षक हमारे नायक किसका आदर्श वाक्य है? तो हमारे शिक्षक हमारे नायक किसका आदर्श वाक्य है? पहला है इसमें RSCERT, दूसरा है दीक्षा राइज का, और तीसरा है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का, और चौथा है SIQE का। तो दोस्तों इसमें यह है हमारे शिक्षक हमारे नायक, यह है दीक्षा राइज का एक आदर्श वाक्य है। हमारे शिक्षक हमारे नायक, दीक्षा राइज है उनका एक ये आदर्श वाक्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 20 फरवरी 2018 को प्रारंभ किए गए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का क्या उद्देश्य है? पहला है विद्यालयों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करना, दूसरा है विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखें, यह जो 20 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, इनका मुख्य उद्देश्य था विद्यालयों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करना। यह ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन इसका दोस्तों उत्तर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ कब किया गया? तो राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ 8 अगस्त 2018 को किया गया। स्कूल संकुल कार्यक्रम है, स्कूल संकुल का प्रारंभ है वो 8 अगस्त 2018 को किया गया। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ 8 अगस्त 2018 को किया। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आगे मैं बात करने जा रहा हूं, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1 जून 2020 को, 1 जून 2021 को, 1 जून 2022 को, 1 जून 2018 को। यहां जून है दोस्तों 2018 को। तो ध्यान रखें, ये जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1 जून 2020 को शुरू हुआ। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा दर्शन क्या है? शैक्षिक व्हाट्सएप कार्यक्रम है, शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है, शैक्षिक टीवी कार्यक्रम है, शैक्षिक पोर्टल कार्यक्रम है। तो दोस्तों शिक्षा दर्शन शैक्षिक टीवी कार्यक्रम है। शिक्षा दर्शन शैक्षिक टीवी कार्यक्रम है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन की पाठ्य सामग्री तैयार किस संस्था द्वारा की गई? NCERT द्वारा। UGC शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रतिदिन कितने मिनट प्रसारित होता है? इसके ऊपर RASC के द्वारा और RSCERT उदयपुर द्वारा। तो दोस्तों इस शिक्षा दर्शन की पाठ्य सामग्री तैयार किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ये RSCERT द्वारा की जाती है, और इसका मुख्यालय दोस्तों उदयपुर में है। जो इनकी सामग्री तैयार करती है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, पढ़ाई का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, और पाठ्यक्रम को जो मुद्रण है, जो उसको प्रिंट करता है, वो RSTB करता है, RSRTB करता है। दोस्तों राजस्थान पुस्तक मुद्रण कार्यालय है, वो उनका प्रिंट निकालता है। आगे मैं बात करूं और देखिए दोस्तों, तो देखिए अगला सवाल है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों जो केंद्रीय
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किए गए हैं वे हैं, पहला है नवोदय विद्यालय, दूसरा है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तीसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और चौथा है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 4 उत्तर सही होगा। ऑप्शन 4 है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में यह कार्य कर रहा है, वो है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा दर्शन पर पाठ्य सामग्री कौन सी कक्षा की प्रसारित की गई है? पूर्व प्राथमिक कक्षा की, कक्षा 3 से 8 तक की, कक्षा 1 से 12 तक की, कक्षा 1 से 5 तक की। तो दोस्तों ध्यान रखें, शिक्षा दर्शन पर पाठ्य सामग्री है वो 1 से 12 तक की प्रसारित की गई है। शिक्षा दर्शन पर, शिक्षा दर्शन आप जो देखते हैं टीवी पर, वो 1 से 12 तक की कक्षाओं की सामग्री डाली गई है। अगला प्रश्न है, देखिए समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। पहला है, देखिए इसमें इस योजना का उद्देश्य पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक शिक्षा का समग्र विकास करना। दूसरा है, इस योजना में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात 60-40 है। तीसरा है, समसा 2.0 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में की गई। और चौथा है, समग्र शिक्षा अभियान रमसा एसएसए व शिक्षक शिक्षा टीई को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसका सही कथन सही नहीं है, वो है आपके 3 नंबर। बाकी दूसरा, पहला और चौथा सही है, यह नहीं है। समसा 2.0 घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में की गई, यह गलत है दोस्तों, 2020 में नहीं की गई है, यह ध्यान रखें। अगला सवाल है, बच्चों के उच्च चिंतन कौशल को विकास करने और पठन पाठन में रुचि जागृत करने के लिए कहानियों का प्रसारण कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? इस्माइल के द्वारा, शिक्षा दर्शन के द्वारा, शिक्षा वाणी के द्वारा, हवा महल के द्वारा। तो दोस्तों हवा महल के द्वारा किया जाता है, हवा महल के द्वारा किया जाता है। बच्चों के उच्च चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए, पठन पाठन में रुचि जागृत करने के लिए कहानियों का प्रसारण कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? तो हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान में रखें। आज इतना ही। अगली कक्षा में मैं कुछ नए तथ्य लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। इस बार आपको फॉन्ट थोड़े छोटे दिख रहे हैं, अगली बार मैं फॉन्ट थोड़े बड़े करके लेके आऊंगा। 1-1, 2-2% आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे दोस्तों, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। इस बार आप चलाइए, थोड़ी गलती हो गई है तो अगली बार मैं थोड़े फॉन्ट बड़े करूंगा, आपके लिए भी सुविधा रहेगी दोस्तों। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।